सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश हिंदी विद आकाशा। सो इस वीडियो में मैं आपको कूटज चैप्टर का व्याख्यामूलक प्रश्नों का आंसर कैसे लिखना होता है, ससंदर्भ सप्रसंग व्याख्या करें उसका आंसर कैसे लिखना होता है, उसका मैं एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ जिससे आप सभी प्रकार के व्याख्यामूलक प्रश्नों का उत्तर लिख लोगे। एंड बहुत सारे लाइंस का व्याख्यामूलक प्रश्न का उत्तर लिखने आएगा, तो आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करोगे। एंड उसके बाद मैं कुछ लाइनों का आपके साथ एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि ये लाइन का इसका ऐसे लिखना है, उसी तरह से आप जो है अच्छे से लिख पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड सभी के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट दूंगा व्याख्यामूलक प्रश्न कूटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा लिखा हुआ निबंध है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, कूटज का लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है जो कि बेस्ट आंसर है, आप उसे जाकर जरूर देखना। थंबनेल शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप जो है लिंक को क्लिक करना और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट के 10 सेकंड में भी आपको जो है लिंक शो होगा। कूटज का लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ऐसा क्वेश्चंस मैंने दिखाया है। सो आप देख सकते हो कूटज का यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का एक आंसर मैंने लिखाया है जो कि बेस्ट है, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दिला देगा। अगर आप स्कूल एग्जाम में हो तो 5 में 5 मार्क्स मिलेगा, अगर कॉलेज में हो तो 10 में 10 मार्क्स मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जाकर देख लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इसका पहले व्याख्यामूलक प्रश्न में संदर्भ लिखा जाता है, प्रसंग लिखा जाता है, उसके बाद तीसरा हेडिंग व्याख्या लिखा जाता है। लेकिन उसके बाद चौथा हेडिंग जो है वो भी बहुत खास होता है एंड वो अपने आप में 2 मार्क्स कंटेन करता है। अगर आपका ऊपर में खराब हो जाता है, बाय द वे अगर ऊपर में आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाते हो, व्याख्या अच्छा नहीं कर पाते हो, तो वो चौथा हेडिंग जो है आपको संभाल लेता है, फुल मार्क्स दिलवाने में वो ज़्यादा ही कारगर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी देखिएगा। एंड कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक नामक चैप्टर, उसका भी मैंने व्याख्यामूलक प्रश्न कैसे लिखना है फॉर्मेट दे दिया है। एंड एक फॉर्मेट ऐसा है जो व्याख्यामूलक प्रश्न कैसे लिखे, वो किसी भी चैप्टर का किसी भी लाइन का हो, उसका भी फॉर्मेट दे दिया है। तो आप को यहाँ पे थंबनेल तो शो हो रही है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में भी वो लिंक आपको शो होगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है उसका ही व्याख्यामूलक प्रश्न कैसे लिखे उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पर, उसमें 2 वीडियोज है। और पार्ट 1 में मैंने बताया है व्याख्यामूलक प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे, एंड पार्ट 2 में जो है जो चौथा हेडिंग में देता हूँ विशेष, तो हर एक चैप्टर का विशेष में आपको क्या लिखना होता है वो भी उस पार्ट 2 वीडियो में मिल जाएगा, जो कि मैं दिखाऊं आपको। तो कुछ ऐसा जो है पार्ट 2 वीडियो में आपको मिलेगा। गद्य में जैसे कूटज का विशेष में ये लिखना है, चौथा हेडिंग में कलाकार के व्यक्तिगत में ये लिखना है। तो इस तरह से कुछ है, और भी अगर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर कबीरदास के पद में, उसके बाद तुलसीदास के पद में इस तरह से विशेष लिखा जाता है। भाषा, अलंकार, छंद, रस, प्रतीक, बिंब इत्यादि लिखा जाता है। आप उसका देख लीजिएगा चैनल में जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वीडियो के लास्ट में लिंक आपको शो होगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें लिखना होता है संदर्भ। तो संदर्भ देखो कहाँ, जहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा, आप एग्जाम में ब्लैक पेन से लिखना, अंडरलाइन ब्लैक पेन से कर देना। एंड ब्लैक और ब्लू पेन बार बार उठाने रखने में तकलीफ होती है, तो उसका भी एक अच्छा ट्रिक बताऊंगा जो आप टाइम बिना गवाए भी आप ब्लैक और ब्लू पेन बार बार चेंज कर सकते हो। तो देखो प्रस्तुत पंक्ति, यहाँ पे संदर्भ में ऐसे लिखा जाता है कि ये चीज किस पाठ से लिया गया है एंड किस बुक से लिया गया है एंड इसके कवि या रचयिता कौन है। तो देखिए इसमें लिखना होता है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में संकलित कूटज नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आपका अगर कॉलेज में हो तो जो भी पाठ बुक हो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने स्कूल क्लास 12 वालों का जो हिंदी पाठ संचयन है, मैंने उसको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू लिखा हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे स्पेस देने के बाद दूसरा नंबर हेडिंग प्रसंग देना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये दूसरा नंबर आंसर यहाँ मत देना, हर वीडियो में बताता हूँ। ये मार्जिन क्वेश्चन का नंबर देने के लिए
सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का नंबर देने के लिए ही होता है। अगर आप यहाँ पर दो दो दे दोगे, इसका मतलब एक का क का आंसर ये हुआ और ये कोई दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो, जो कि गलत हो जाएगा। अंदर में मार्जिन खींचो, एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं तो फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और मार्क्स काट लेता है। उसके बाद देखो क्या लिखना है, प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखा जाता है, पहले इसको देखो, प्रस्तुत पंक्ति में को महत्व दिया गया या के बारे में बताया गया। एक्चुअली जनरली यही चीजें प्रसंग में आती है। प्रसंग का मतलब क्या होता है कि व्याख्या मूलक में व्याख्या जो आप लिखोगे उसका जो है प्रसंग में एक या दो लाइन में उसको आप बताओगे कि व्याख्या किसके बारे में हो रहा है। आई नो आपको समझ में नहीं आया, बट अगर एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाए तो एक लेटर राइटिंग जब आप लिखते हो, बड़ा सा लेटर लिखते हो, लेकिन उसका एक ऊपर में सब्जेक्ट लिखते हो, तो सब्जेक्ट कितना बड़ा होता है, एक लाइन का ही सब्जेक्ट होता है। तो आप कहीं भी एप्लीकेशन देते हो, सरकारी ऑफिसर को देते हो या स्कूल में देते हो, तो कोई आपका नीचे का लेटर कभी भी नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ता है किस चीज़ के लिए आपको चाहिए। जैसे स्कूल में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए तो आप लेटर तो बहुत लिखते हो कि मेरे पिताजी का जॉब जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, इसीलिए मेरा फैमिली जो है मुंबई में शिफ्ट हो रहा है एंड इसीलिए मैं बंगाल से मुंबई जा रहा हूँ, इसीलिए आप मुझे ट्रांसफ़र एक सर्टिफिकेट दे दो, या स्कूल चेंज करना है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दो। तो वो नीचे पढ़े ना पढ़े, लेकिन उसका मेन क्या देखते हैं वो लोग, ऊपर में जो सब्जेक्ट आपने लिखा है वो उसको पढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, फॉर एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। एंड सरकारी ऑफिसर के पास अगर जाकर इनकम सर्टिफिकेट लिखवाते हो तो नीचे तो बहुत चीज़ लिखते हो, मुझे इस चीज़ के लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन वो लोग उतना नहीं पढ़ने जाते हैं, वो सिर्फ सब्जेक्ट देखते हैं, एन एप्लीकेशन फॉर इनकम सर्टिफिकेट। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रसंग का काम करती है। व्याख्या मूलक में प्रसंग भी वही सब्जेक्ट का काम करती है। मैं एक सिंपल भाषा में जो है मैं बता दिया। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, यहाँ पे व्याख्या मूलक में जो बातें कही गई है उस बात को आप समराइज करके एक लाइन में जो भी आप बोल पाओगे उसको ही प्रसंग में लिख देना होता है। जैसे यहाँ पे देख लो, मैं लिख दूँ सब्जेक्ट ऑफ लेटर राइटिंग। सो आई होप आपने प्रसंग की बातें तो समझ गई, और अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा लाइनों का तो आप वहाँ पे और भी अच्छे से जो है समझ पाओगे कि हाँ ये व्याख्या था तो सर ने ऐसा प्रसंग लिखा, ये था तो ऐसा लिखा। उससे आप 4-5 खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो आप एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा एंड आप माहिर बन जाओगे कि व्याख्या तो मुझे आता है और प्रसंग बनाना भी मुझे आता है। भले ही नया व्याख्या मूलक क्वेश्चन आ जाए, नया लाइन आ जाए, मैं उसका व्याख्या भी कर लूँगा। चैप्टर पढ़ा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ा हूँ तो मैं उसका व्याख्या कर लूँगा, प्रसंग लिख भी लूँगा। संदर्भ तो खैर यही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कूटज चैप्टर है, संदर्भ वही रहना है। विशेष जो मैं अभी नीचे दिखाऊँगा वो भी वही रहना है। तो यहाँ पे थोड़ा पसीना गिर रहा है तो डोंट माइंड, गर्मी है ज़्यादा। हाँ, तो यहाँ पे उसके बाद देखिए क्या होगा कि तीसरा नंबर में आपको लिखना है। सो यहाँ पे तीसरा नंबर ऑप्शन आता है, हेडिंग लिखना है व्याख्या, ब्लैक पेन से हेडिंग। उसके बाद देखो, प्रस्तुत पंक्ति में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि करके उसके बाद व्याख्या लिखना होता है। स्टार्टिंग हमेशा व्याख्या मूलक में यहीं से होती है कि प्रस्तुत दोहे में, प्रस्तुत पंक्ति में, प्रस्तुत लाइन में। हाँ, तो इसमें कवि का नाम, लेखक का नाम, रचयिता का नाम लिख दिया जाता है। जी कहते हैं कि अब इसका जो है मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही बता पाऊंगा, क्योंकि व्याख्या मूलक में कोई कॉमन लाइनें नहीं होती। मैंने यहाँ पर कॉमन बता दिया कि हर व्याख्या मूलक में यही लिखना है, यहाँ पर भी कॉमन यही लिखना है। विशेष जो बताऊंगा वहाँ पर भी यही लिखना है, लेकिन व्याख्या तो अब सभी चीज़ कॉमन लिख दोगे, संदर्भ, प्रसंग, विशेष, तो फिर अलग क्या लिखोगे? तब तो बात वही हो गई कि हर एक आंसर का, हर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने करा दिया है। बट यहाँ पे आपको व्याख्या अपने से लिखना होता है। मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बता दूंगा इन द फर्दर वीडियोज। सो यहाँ पे व्याख्या का जगह मैंने छोड़ दिया है। व्याख्या जो है खुद से लाइन के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा लाइन आया है आपको लिखना है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, एग्जाम से बहुत पहले, टाइम बहुत बचा है बट फिर भी एक व्याख्या लिखाते हैं, बोलते हैं जो भी है यही लिख कर आ जाना, लेकिन उससे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इसी चैप्टर का आया है लाइन, दुख और सुख तो मन के विकल्प है, और आप उसका व्याख्या लिख रहे हो वही जो सर ने बताया। फिर और कुछ आ गया, कूटज जंगल का सैलानी, उसका भी वही लिख रहे हो, तो कैसे मार्क्स आपको मिलेगा? आप एक ही व्याख्या लिख रहे हो। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने थोड़ी ना लिखा है, जो कोचिंग में करवाते मैंने बहुत ही स्टूडेंट को देखा है। जब मैं पेपर चेक करता हूँ HS काउंसिल का, वहाँ पर भी मैं देखा हूँ, इसीलिए वहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। हर एक लाइन का हर अलग अलग व्याख्या होता है। वो वही लोग करते हैं जो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं
उसको पता होता है कि व्याख्या मूलक क्वेश्चन आएगा, चलो एक ठो रट लो वही लिख देंगे। तो आपको तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक दिन पहले थोड़ी पढ़ना है, आपको तो टॉपर बनना है, हर एक सब्जेक्ट को साल भर पढ़ना है। तो कुछ यही सब बातें हैं। तो चलिए उसके बाद देखिए चौथा नंबर विशेष जो आता है, चौथा नंबर हेडिंग में आपको विशेष लिखना है। एंड मैं बता दे रहा हूँ इसको 101% आप लिख कर ही आओगे। टाइम नहीं है, ये सब बहाना नहीं चलेगा। टाइम नहीं था सर मैंने नहीं लिखा, क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए, मार्क्स चुराने हैं, वही आपका निर्णायक दिन है। 1 साल का पढ़ाई 3 घंटे में लिखना होता है फाइनल एग्जाम, वही रिजल्ट बनता है और वही आपका लाइफ भी जो है डिसाइड करता है कि इस नंबर से आप किस कॉलेज में जाओगे, कौन सा सब्जेक्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कौन सी जॉब के लिए आप एप्लीकेबल हो। इंटरव्यू में आप शायद 1 मार्क्स के लिए रिजेक्ट भी हो सकते हो लास्ट में जॉब में। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए जो मार्क्स लाने वाली चीज़ें उसको पहले लिखो, भले ही और कुछ मत लिखो। जैसे मैं बोलता हूँ भले ही कुछ अच्छा मत लिखो, गलत आंसर लिखो, बट मार्जिन जरूर खींचना। पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो देख लेना, पेपर जो है टॉपर कैसे अटेंड करता है, तो आप वैसे ही जाकर पेपर अटेंड करना, वो भी वीडियो है अवेलेबल है। आप चैनल पर जाकर देखो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत सारा वीडियोज है, आप देखो। मैं हर एक 140 से ज़्यादा वीडियोज को मैं इस एक वीडियो में नहीं बता सकता क्या क्या है, तो ऐसे करके आप जाकर देख सकते हो। हाँ, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। अंडरलाइन करना, साफ सुथरा लिखना, तो भले ही आपको नहीं आता है, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप तो कर सकते हो ना, तो इसको करना। विशेष जरूर लिखना। विशेष में क्या लिखना, पहला भाषा लिखना। भाषा में इस चैप्टर के लिए विशेष फिक्स है, कोई भी लाइन आए आपको यही चीज़ें लिख कर आनी है, कुछ अलग नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अगर आपका ऊपर व्याख्या थोड़ा खराब भी हो जाता है, अगर आपका कॉमन आ गया तो लिख दोगे, अगर अनकॉमन लाइन आ गया, अगर खराब आ गया तो ऊपर में भले ही आप करके अगर 3 मार्क्स पा रहे थे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर में, तो ये चीज़ लिखने से +2 एग्जामिनर खुद दे देगा, वो पूरा 5 में 5 मार्क्स आपको टोटल दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि ये जो है 90% स्टूडेंट नहीं लिखते हैं विशेष, क्योंकि उनके जो है टीचर होते हैं वो ही नहीं लिखाते हैं, तो फिर स्टूडेंट कहाँ से अपने से लिखेंगे। समझ पा रहे हो, मैं तो लिखा रहा हूँ, मैंने भी अपने एग्जाम में लिखा था तो ही मैं टॉप कर पाया, अच्छे मार्क्स ला पाया। आपको भी ये सब लिखने हैं, ये सब सजेशन, ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ कि आपको मार्क्स कैसे लाना है, बस आपको थोड़ा मेहनत करना है, ये चीज़ें लिखनी है। मैं भी ये आपके सामने परोस कर दे रहा हूँ, उठाकर सिर्फ खाना आपको है बस। तो यहाँ पर देखो भाषा में क्या लिखना है, सरल सहज एवं प्रभावपूर्ण है। सरल सहज एवं प्रभावपूर्ण है भाषा जो है, जो तत्सम शब्दों की प्रमुखता है। तत्सम शब्दों की प्रमुखता होती है कि वो सरल सहज आसानी से समझने वाली होती है। उसके बाद अलंकार लिखना है, यहाँ पे ये कोई भी बिंदी नहीं है, यहाँ पर है। अलंकार में रूपक अलंकार लिखना है, इस चैप्टर में रूपक अलंकार का जो है यूज किया गया। उसके बाद देखो शैली लिखना, तो विश्लेषणात्मक एवं भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, इसको लिखना है। उसके बाद चौथा नंबर में लिखना है निबंध का प्रकार, यह एक ललित निबंध है। एंड ललित निबंध ये इस चैप्टर की विशेषता भी है, ये एक ललित है, तो इसको आपको अंडरलाइन जरूर कर देना है। कहानी में, निबंध में, विशेष में ज़्यादा लाइनें तो यहाँ नहीं होती है, बट काव्य में अगर देखोगे, कविता में, तो वहाँ पे भाषा, छंद, अलंकार, रस, प्रतीक, बिंब, यहाँ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती है, तो वहाँ पे ज़्यादा हेडिंग्स हो जाती हैं। कविता में आप जाकर पार्ट 2 वीडियो देखिए, व्याख्यामूलक प्रश्न कैसे लिखे, उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट का 10 सेकेंड देखना, वहाँ पर भी अभी आपको लिंक दिखाई देगा, तो वहाँ पे आप देखना। काव्य में मैंने बहुत सारा लिखा है, क्योंकि काव्य में अलंकार, बिंब ये सब होते ही हैं। रस क्या यूज हुआ है, छंद क्या यूज हुआ है, बट कहानी में जो है छंद यूज नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें ये सब चीज़ें हैं। शैली, निबंध का प्रकार ये लिखोगे, ये चीज़ आपको। विशेष क्या होता है, अगर एक भाषा में बताया जाए, सिंपल भाषा में अगर आप ये लिखते हो, तो एग्जामिनर क्या समझता है कि ये जो लड़का है हिंदी का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, टॉपर है, तभी ये ऐसी ऐसी इतनी अच्छी अच्छी बातें वो लिख रहा है। तो अगर वो जब आपके एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये लड़का अच्छा लड़का है, हिंदी में ये बहुत अच्छा ज्ञान है, इसका हिंदी फेवरेट सब्जेक्ट है, तभी तो इतना अच्छा लिख रहा है। भले ही फेवरेट ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में तो मार्क्स लाने हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को फेवरेट बना ही लो। जब हर एक में आपको 90+ मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तो
तो यहाँ पे यही होता है। और जब एक बार एग्जामिनर का इम्प्रेशन पड़ गया कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है, तो वो जो है आपको खुल कर मार्क्स देगा, मार्क्स काटेगा नहीं। और ये सब लिख कर ही वो चीज़ किया जा सकता है। सो बस इस वीडियो में मुझे यही कुछ बतानी थी। और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे चैनल पर अपलोडेड है। पेपर प्रेजेंट कैसे किया जाता है, पेपर में आंसर कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आप भी ये आंसर लिखो, क्यों कॉलेज स्टूडेंट को BCS लिखना ज़रूरी है। अगर आप स्कूल यदि आप स्कूल स्टूडेंट होकर कॉलेज वालों की तरह लिख रहे हो तो आपको तो फुल मार्क्स लिखना गारंटी है, मिल जाएगा, 101% गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी वीडियोज हैं, हाउ टू टॉपर अटेम्प्ट द टेस्ट पेपर, फिर से HS हिंदी का मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो बनाया, आप उसे भी ज़रूर देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना होता है ये भी पता होना ज़रूरी है। नहीं तो आप एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे, एक क्वेश्चन में बहुत कम टाइम दोगे, इससे जो है गलत सलत आप लिख दोगे, अच्छा से नहीं लिख पाओगे, इससे आपका मार्क्स जो है इफेक्ट पड़ सकता है। तो वो सभी वीडियो देख लेना। बस यही कुछ बातें बतानी थी। और आप मेरे चैनल पर देख लो, और भी वीडियोज आती रहेंगी। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी का व्याख्यामूलक देख लो, एंड ये जो व्याख्यामूलक प्रश्न कैसे लिखे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लो, जिसमें ये चीज़ सभी चैप्टर का है। जैसे कबीर के साखी एवं पद, तुलसीदास के पद, संध्या सुंदरी, अवकाश वाली से बेहतर समय के ढेर पर, हो गई है पर्वत पीरसी, कूटज, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, नशा, मलबे का मालिक, भाई बहन, सभी पार्ट का ये विशेष उस पार्ट 2 वीडियो में मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पार्ट का कूटज का लॉन्ग क्वेश्चन तो आप देख लो, उससे अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।